سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आप सबको पता ही है कि सहरी में हमेशा जो है वो सिंपल रोटी बनती है, साथ में जो है हल्का सा देसी घी लगा के और लस्सी बनाती हूँ। आज जो है वो मैंने फिर से कोशिश की है कि थोड़ा सा अलग बनाऊँ, और आज बनाने लगी थी मैं चूरी। तो सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। चूरी तो है हम लोगों ने बना ली थी, सिंपल सादा रोटियाँ बनाने के बाद देसी घी लगाई, शक्कर डाली, उसको अच्छे से जो है ना उसकी चूरी बना ली है, जिसको इंडिया में मलीदा भी बोला जाता है। ठीक है ना, अक्सर इंडिया के जो व्यूवर्स हैं उनको चूरी की समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने बता दूँ, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा मैंने चूरी ऐसी बनाई थी तो मैंने सबको बताया, तो काफ़ी सारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं तो उनकी जाहिर सी बात है लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो उन्होंने कहा कि ये चूरी क्या होता है, समझ नहीं आया ये चूरी क्या है। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा वहाँ पे ज़्यादातर मलीदा बोला जाता है। साथ में मैंने आज चाय बना ली थी, लस्सी नहीं बनाई थी, क्योंकि आपको पता है चूरी के साथ लस्सी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, चूरी के साथ जो है वो चाय ही चलेगी। سبيل الدموع سبيل। हाँ, एक और बात जो कि अक्सर ही मुझे कमेंट आता है डेली, बल्कि मैं बोल भी रही होती हूँ, बता भी रही होती हूँ कि मुझे ये कमेंट आता है कि नूरीन आप लोग सब उल्टे हाथ से खाते हो। तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोग उल्टे हाथ से नहीं खाते हैं। असल में अक्सर क्योंकि मुझे बैक कैमरा ऑन करके मैं व्लॉग बनाऊँ तो मुझे समझ नहीं आती कि कैमरा ऑन है या नहीं ऑन है, तो फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती हूँ, जिसपे मुझे नज़र आता रहता है कि हाँ भी कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग बिल्कुल सीधे हाथ से ही खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उल्टे हाथ से खाते हैं। वैसे जो फ्रंट कैमरे में जो है ना वो राइट लेफ्ट इस तरह से दिख रहा होता है कुछ भी। तो आगे ज़रा मुझे देखें, दरिया का ये साइड मेरी स्लिम एंड स्मार्ट आ रही है, ये साइड मेरी देखो मोटी मोटी। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कैसा लगा ਓਏ ਅੱਖ ਨੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार, ईदी शॉपिंग की तो करवान दो। ਕਰਾਂਗੇ आई होप कि आप लोगों को लेफ़्ट और राइट की तो समझ आ गई होनी है। दूसरा मेरे फेस पे क्या हुआ है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि एक साइड मेरी स्वेल हो रही है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल कैमरे के सामने ही नहीं आ रही। तो जी आज हम लोगों ने सहरी में पी है, काफ़ी टाइम बाद क्या पहली दफ़ा चाय सहरी में। हाँ, पहली मरतबा चाय पी है, साथ में चूरी खाई है। सब लोग दुआ करें कि आज हमारा रोज़ा बहुत बहुत अच्छा गुजरे, बिल्कुल हमें जलन ना हो, तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। फिर मुझे कमेंट्स आया करें तुम पहले ही ऐसे सोचने लग जाती हो, तो ऐसे इसलिए होता है। तो हम अच्छा अच्छा शुभ शुभ सोचते हैं, अल्लाह पाक जो है हमारा रोज़ा खैरियत से जो है ना वो गुजार दे। आमीन आमीन सुमा आमीन। तो ये हमारे छोटे मौलवी साहब बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे पौधे के पीछे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जन्नतुल अनहर। तो जी यान की सलाम का जवाब आप लोग लाजमी दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी ईद की शॉपिंग के लिए भी जाना था, मैं आसिफ को कह रही थी कि आसिफ ईद की शॉपिंग जल्दी करवा दें। और मैं सच्ची बताऊं तो बाज़ार क्यों नहीं जा रही हूँ आजकल। आसिफ ने 2-3 दफ़ा मुझे कहा कि चलो बाज़ार चले ना। मेरी एक साइड पूरी आपने देखा होगा आँख और मेरी फेस का जो आधा फेस है ना मेरा पूरा स्वेल हुआ है, तो खैर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। मैं बल्कि कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी। आज की जो अफ्तारी और वो सारी ना वो बच्चे और आसिफ ही बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कैमरे के साथ आऊँ। बल्कि मैं अभी आपको कहीं पे अपनी फ़ोटो या थंबनेल पे दे दूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यार सहरी वगैरह करने के बाद बच्चे जो हैं वो नमाज़ के लिए चले गए थे। उसके अलावा मेरे ससुर जी की आँख का ऑपरेट हुआ है, मैंने आप सबको बताया था ना, तो उनके लिए भी आप बहुत सही दुआ करिएगा। मैं बल्कि अभी तक गई भी नहीं, सिर्फ अपनी आँख की वजह से कि मेरी अपनी आँख इतनी स्वेल हुई भी है। तो जैसे ही मैं बच्चों को छोड़कर अंदर आती हूँ तो अंदर हुसैन को मैं इस तरह देखी तो मैं हैरान होगी ना। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो हुसैन इस तरह से उठा, तो मैं एकदम पहले तो डर गई कि पता नहीं क्या हो गया इसको, या तो इसने कोई ऐसी ख्वाब देख ली या कुछ हो गया, जो कि बैठ के इधर रो रहा था ना। तो मैंने इसे पूछा कि क्या हुआ है क्या हुआ है बताओ। तो आगे ज़रा इसकी बात सुनिएगा। मैं तो जैसे कहते नहीं कि सुन के इतना मेरा तो ऐसे हो गया जैसे दिल मुँह को आ जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। खैर आप भी सुने ज़रा। क्या हुआ, ख्वाब देखे, सपने में कुछ नजर आया, फिर क्या हुआ है? सही बोलोगे तो समझ आएगी ना क्या कह रहे नहीं। मौसद के जाए दूँ अभी चूरी दूँ, चलो मैं भी देती हूँ। आप पानी पी लो थोड़ा सा, फिर मैं देती हूँ।
तो असल में हुसैन को ना आवाज़ आ गई थी कि मैंने बच्चों को जब उठाया है नसीब यान को, मैंने कहा कि उठवा चूरी मैंने बनाई है। आप सबके कहने पे आपने रात को कहा था कि मामा सुबह चूरी बनाना, तो मैंने चूरी बना ली, उठ जो जल्दी से रोज़ा रख लो ना। तो इसने सुन लिया था और नींद में भी था और नहीं भी था, और इसका दिल भी कर रहा था कोई उठ के मैं चूरी खाऊँ। तो फिर कह रहा कि मामा मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, मुझे चूरी दे दो। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं देती हूँ आपको। अच्छा जैसे ही फिर उसको चूरी वगैरह दे के नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अभी आ गई थी कमरे में, तो मोहम्मद सो रहा था। तो इसके नेल्स इतने बड़े बड़े हो गए ना, मतलब इसके नेल्स में काटती हूँ तो मुझे डर इतना लगता है। ऊपर से मेरी आँख इतनी स्वेल हुई थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ना एक दो दफ़ा ना इसकी जो स्किन है ना वो आ गई थी नेल कटर में। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इसके नेल्स काटते हुए। छोटा वाला नेल कटर लेना था, जब भी मार्केट जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, नेल कटर ही नहीं लेकर आती हूँ। तो अभी भी बहुत ज़्यादा नाखून मारते हैं अपने मुँह के ऊपर ना, तो अभी नेल्स काट रही थी इसके। अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज की इफ्तारी जो है वो आसिफ बनाएंगे, जिसके लिए चने आलू जो है वो बॉईल करके रख दिए। यहाँ पकौड़ों का मटेरियल रेडी कर दिया, मसाले अभी सारे जो हैं वो इसमें जाएंगे। इसके अलावा दही भल्लों के लिए यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर और पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के रख दिए। और चना चाट और दही भल्लों के लिए टमाटर प्याज वगैरह भी काट दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब आसिफ बनाएंगे और आप लोग आसिफ को देखेंगे और मैं पानी खाएँ वो जो मैंने चीनी डाल के दी थी। इधर लाओ, ये देखें जी, छोड़ो, ये इसमें चीनी और काला नमक डाल के रख दिया। अब लीमू डालना है और पानी डालेंगे, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसमें डालेंगे। और ये हमारा जो है जामी शरीफ भी रेडी हो जाएगा, यानी कि वो जिसको स्कंजबीन कहते हैं, ठीक है ना, लीमू पानी, तो वो भी रेडी हो जाएगी। बस ये सारी चीज़ें मैं बैठ के फ्रूट चाट काटूँगी। और जब तक आप देखें आसिफ जो है वो यहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं। वॉश करके रख दिए मैंने यहाँ पे। अब जब ये पानी जैसे ही निकलेगा इसका सारा, तो फिर इसको डब्बे में पैक करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जब भी आप खजूरें अगर वॉश करके रखें तो अच्छे से कोशिश करें कि इनका पानी जो है वो निकल जाए, वरना खजूरें गल जाती हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि इनको वॉश करके रखूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसे उठाते हैं और खा लेते हैं, या फिर इफ्तारी के टाइम पर देर हो रही होती है, टाइम नहीं होता वॉश करने का, तो वॉश हुई भी हो तो फ़ायदा होता है। टाइम हो गया यहाँ पे 6 बजे का टारगेट। आसिफ कितने बजे तक रोज़ा खुलता है यार? 6:50 से टाइम बहुत कट है। 6:50 पे, और उससे पहले रेडी करना है आपने। करना तो है मगर इतना कम टाइम में आसिफ ने बनानी है यहाँ पे 3 चीज़ें, चना चाट, दही भल्ले और पकोड़े, ठीक है। तो देखते हैं आसिफ क्या करते हैं। तो वैसे तो सारी चीज़ें जो है वो रेडी करके रख दी थी। आसिफ के पास टाइम जो है वो 6:05 हो चुके हैं। तो मैंने आसिफ को कहा था कि इफ्तारी के भी 15-10 मिनट पहले जो है ना वो आपकी इफ्तारी रेडी हो जानी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको तैयार करके दे दी है। मैं कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो आंख फैल हुई ना उसकी वजह से मेरा फेस इतना सूजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर अब तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़र्क पड़ गया है। तो वरना मारिया कह रही थी कि आप ही, और आपको ये भी बता दूं यार, मारिया के नाम से याद आ गया, मारिया का भी आज लास्ट डे है, उसने कल चले जाना है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उसकी भाभी घर होती थी तो वो मेरे पास आती थी। अभी उसकी भाभी जो है ना वो चली गई हैं उधर, अपने गांव चली गई हैं, तो फिर वो मेरे पास आ गई थी मारिया ना, मतलब कि आ जाती थी मेरे पास। आई होप कि आप समझ ही रहे होंगे कि उसकी भाभी जो है ना वो गांव चली गई है, तो अब मारिया नहीं आ सकती मेरे पास, क्योंकि उसके बच्चे हैं छोटे छोटे घर में। तो वो कही थी कि आप ही पहले तो भाभी घर थी तो मैं आ जाती थी, अब मैं नहीं आ सकती हूँ, बच्चों को मैं कहाँ छोड़ कर आऊँगी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम फिर अपना देख लो, मैं फिर कर ही लूँगी इंशाल्लाह, कोई ना कोई इंतज़ाम हो ही जाएगा मेरा भी इधर, तुम अपने बच्चों को जाकर देख लो। तो है जी, उसका भी आज लास्ट डे था। तो काफ़ी दिन से मुझे वो बार बार एक ही बात कर रही थी कि आप ही देख लें, कोई काम वाली देख लें आप ना, फिर मैं चली जाऊँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे आसिफ बनाए थे दही बड़े। मैंने आपको बताइए कि बेसन में मैं सारी चीज़ें डाल के रख देती हूँ, तो उसके छोटे छोटे से आप जब डालेंगे तो ऑयल में जाती है ना, थोड़े बड़े हो जाते हैं बड़े ना। तो बस आसिफ ने वो डाले। दूसरी साइड पे आसिफ जो है ना वो तैयार कर रहे थे चना चाट, जिसमें आसिफ ने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी थी। उसके अलावा उसमें मसाले डाल दी, जिसमें आसिफ ने पिसा हुआ सूखा धनिया, चाट मसाला, नमक डाल दिया था। अब उसको वो मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, आसिफ का चाट बनाने का तरीका और मेरा तरीका तकरीबन आलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा वो जो है ना वो फ़र्क भी हमारा। अभी साथ ही आसिफ ने पकौड़े भी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम कम था आसिफ के पास और आसिफ ने सारा काम जो था ना वो पहले करना था। तो बस यहाँ पे चाट जो है ना वो आसिफ ने सारी चीज़ें डालने के बाद उसको हल्के हल्के हाथ से आसिफ मिक्स कर लेते हैं। मैं तो हल्के चम्मच से भी मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन आसिफ हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। आसिफ को ना थोड़ी ड्राई सी चाट जो है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी मैं चटनी वगैरह डाल लेती हूँ, जिसकी वजह से चाट भी जो है ना वो थोड़ी सूपी सी हो जाती है, तो मज़े की लगती है इमली की चटनी वगैरह डालकर। तो है जी, दही बड़े जो हैं आसिफ ने वो निकाल लिए थे, अभी वो पानी में डिप करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, दही वगैरह उसका तैयार करेंगे, उसकी सारी चीज़ें तैयार करके दही बड़े भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ चना चाट तो रेडी हो ही चुकी हुई है और पकौड़े भी साथ साथ बन रहे थे। तो इसके अलावा आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं, कि ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने भी अब करनी है ईद की शॉपिंग। तो मैं कह रही थी कि चले आप सबसे भी पूछ लेती हूँ, अगर आप लोगों ने की है तो मुझे बताइएगा।
कौन सा कलर लिया है या फिर अभी आपने करनी है तो कौन सा कलर लेने का सोच रही हैं या कैसा डिज़ाइन बनाने का सोच रही हैं, वो सारा जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बताया करें, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं आपसे हमेशा ऐसे बात करती हूँ जैसे आप भी मेरी फैमिली मेम्बर की तरह होती हैं। तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों से भी पूछती रहती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या बनाया। और हाँ, इसके अलावा अफ्तारी में आज आप लोगों ने क्या क्या बनाया वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आसिफ ने दही रेडी किया है, उसे अच्छे से फेंट के। ये मैंने फ्रूट चाट काट रही थी अंदर बैठ के, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल फ्री थी, मैंने अंदर साथ साथ बैठ के फ्रूट चाट कटिंग की है। तो वो मैं उसमें क्रीम वगैरह डाल के, चीनी डाल के उसको मैं रख दूँगी। दूसरी तरफ आसिफ दही बड़े बना रहे थे, तो आसिफ ने सिंपल दही लिए, उसमें जो हरी चटनी का क्यूब होता है ना वो डालकर, उसमें चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक वगैरह डाल के उसको जो है ना मिक्स कर देंगे। बस उसमें दही बड़े जो है पहले पानी में डिप करने हैं, पानी में डिप करने के बाद जैसे हल्के से वो फूल जाएंगे, हल्के हाथ से प्रेस करके फिर आप उनको दही में ऐड कर दीजिएगा। बस उसके ऊपर फिर टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह डाल कर ना तो दही बड़े भी रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे अब चना चाट भी बन चुकी है, दही बड़े भी बन गए हैं और वो भी बन गया, फ्रूट चाट भी बन गई थी, और इसके अलावा पानी भी बन गया था, और क्या था एक और चीज़ थी यार, पकोड़े। हाँ, ये सारी चीज़ें बन गई थी। अब हसन ने एकदम से हसन ने बोला कि मामा अफ्तारी में मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो आप ना अफ्तारी थोड़ी सी ज़्यादा बना लीजिएगा। तो मैंने कहा बहुत जल्दी नहीं तुमने बता दिया, बिल्कुल सारी अफ्तारी रेडी होगी। तो उस टाइम पे ये कह रहा है कि मामा मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो आप अफ्तारी बना दीजिएगा। फिर मैंने कहा कि तुम एक काम करो, फ्रिज में कुछ समोसे वगैरह पड़े हुए हैं वो फ्राई कर लो, साथ में चने पकौड़े वगैरह, चाट शाट बनी हुई है, फ्रूट चाट भी बनी हुई है, पानी बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। तो है दो ही दोस्त आने वाले थे, इसके शुक्र है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें तो हमारी रेडी हो चुकी थी। लेकिन बच्चे इसी तरह करते हैं ना, अचानक से प्रोग्राम बना लेते हैं और बताते भी नहीं कि हमारा ये वाला प्लान है कोई भी ना। तो है फिर हसन ने जो है ना वो फटाफट से समोसे माशाल्लाह से निकाल लिए थे। हसीब भी साथ साथ कुछ ना कुछ कर रहा था इधर, और आसी ने तो अपना काम कर दिया था पूरा ना। तो बस उसके बाद अब दस्तरखान वगैरह लगाएंगे, तैयारी करेंगे, और फिर इनके दोस्त भी जो हैं वो आने वाले हैं बस कुछ ही देर में। يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح तो टाइम तो दिखाना मैं भूल ही गई थी आप लोगों को। वैसे तो आसिफ ने काफ़ी देर पहले ही अपना काम एंड कर दिया था, उसके बाद हसन किचन में आ गया। तो आप देख सकते हैं 6:05 पे आसिफ स्टार्ट किया था काम, अभी 6:45 हो गया, तो आसिफ का काम एंड हो गया। अभी नहीं एंड हुआ, एंड काफ़ी देर पहले का हो गया था, लेकिन अभी आसिफ जो है ना वो तकरीबन समझ लें कि आधे घंटे में आसिफ ने सारी इफ्तारी जो है ना वो रेडी कर ली हुई थी। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जब सारी चीज़ें आपकी रेडी होती हैं तो उसके बाद इफ्तारी में कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट से सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। आप देख ही सकते हैं माशाल्लाह, दही बड़े, चना चाट, पकौड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें बनाई थी, शरबत भी बनाया था। सिर्फ आधा घंटा लगा था, उसमें सारी इफ्तारी जो है ना वो रेडी हो चुकी थी। أنا هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء। तो अचानक से ये हसन ने बताया था ना कि अफ्तारी का कि मामा मेरे कुछ दोस्त आएंगे, तो फिर उस टाइम पे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बना लेती, अगर वो मुझे पहले बता देता तो आज पूरी चीज़ें, बल्कि डेली जो है ना वो बच जाती थी चीज़ें, जैसा कि पकोड़े भी काफ़ी सारे बच जाते थे, दही बड़े भी, हालांकि मैं मारिया को दे देती हूँ साथ ही, जैसे वो काम करके जाती है ना तो मैं उसको दे देती थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें बच जाती थी। तो मैं उन्हें कहा थी कि आज ना बिल्कुल पूरी चीज़ें बनानी है। और आज ही हसन के ना ये दोस्त भी आ गए थे, तो आज ये शहर गए थे मेरे ख्याल में अपने दोस्तों के साथ, तो इसलिए फिर इन्होंने इधर ही इनको दावत भी दे दी कि आज आप लोगों ने इफ्तारी में ना हमारे घर ही आना है। तो जी सारी इफ्तारी डन हो चुकी थी। प्लेट्स मैंने बच्चों को इसलिए बना कर दी थी क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं पूरी ट्रेज़ उनके आगे रखूँगी, कुछ बच्चे शर्म से जो है ना वो अपना नहीं लेते और नहीं खाते, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उनको उनकी प्लेट्स बनाकर उनके रूम में दे देती हूँ। और बच्चों को मैंने बोल भी दिया था अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग मंगवा लेना ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं मामा बस ठीक है। तो अभी फिर रात का टाइम था, तो तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर ना बच्चों को फिर से भूख लग गई थी। तो अच्छा वैसे जैसे चीज़ें ज़्यादा बन जाती थी ना तो वो पड़ी रहती थी फ्रिज में, मैं बोलती थी इनको खाओ खाओ, तो ये नहीं खाते थे। आज इन्होंने क्या किया जनाब, जैसे मैंने आज चीज़ें कम की, एक तो दोस्त माशाल्लाह से आ गए थे, ऊपर से फिर बच्चों ने जो है ना वो रात को फिर से भूख भी लग गई थी। तो वैसे ना रमज़ान की चीज़ों में बहुत बरकत होती है माशाल्लाह से। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैंने थोड़ी आज मुझे लग रहा था कि चीज़ें मैंने कम बनाई हैं, लेकिन इनके दोस्तों ने भी खाई, हमने भी खाई, मारिया ने भी खाई, कुछ चीज़ें बच गई थी जो कि मैंने मारिया को भी डाल कर दे दी थी। तो ना मतलब कि वैसे तो ऐसे लगता है ना कि जैसे किस आम दिनों में चीज़ों में बरकत ही नहीं है, रमज़ान के दिनों में माशाल्लाह इतनी कोई बरकत हो जाती है ना
माशाल्लाह। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है, आज की इफ्तारी भी जो थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी। रात को ब्रोस्ट वगैरह मंगवा कर वो खा लिया था। इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।